आयतुल कुर्सी की तिलावत करता है, फरमाया उस बंदे और उसके जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का फासला है। बंदे और जन्नत के दरमियान मौत का फासला है। यूं ही मौत आएगी, रब ताला अपने उस बंदे को जन्नत का दाखिला नसीब फरमा देगा। ये भी सूरह बकरा की आयत है। इनके सूरह बकरा की ये आयतुल कुर्सी वाली आयत और आखिरी दो आयत उनकी अलग से फजीलत, पूरी सूरत की अलग से फजीलत। और माहिर से माहिर जादूगर भी इस सूरत के पैरे को तोड़ नहीं सकता। बल्कि पिछले साल सऊदिया के अंदर एक वाकया पेश आया। एक इमाम मस्जिद, उसकी बेटी स्कूल से यूनिवर्सिटी से वापस आ रही, गाड़ी से उतरते हुए उसके चेहरे का थोड़ा सा पर्दा हट गया, नौजवान की नजर पड़ गई। उसको वो इमाम मस्जिद की बेटी बहुत पसंद आई। अब वो सीधा इमाम मस्जिद से बात नहीं कर सकता था कि मैं आपकी बेटी का हाथ लेना चाहता हूं, क्योंकि दीनदार घराने की बेटी है, बाशरा है, बापर्दा है, और ये नौजवान नमाज का भी इतना पाबंद नहीं। तो इसने क्या किया कि नमाजों की पाबंदी करना शुरू कर दी। सफ़े अव्वल के अंदर तकबीर बोला के साथ नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दी। जब 6 महीने गुजरे, नमाजियों के साथ भी लैक सलैक ताल्लुकात बढ़ गए। फिर दूसरे लोगों के थ्रू इमाम मस्जिद की बेटी का हाथ उस नौजवान ने मांगा। सभी लोगों ने राय भी दी कि बड़ा अच्छा नौजवान है, काफी अरसे से यहां मस्जिद के अंदर नमाज जमात के साथ अदा कर रहा है, दाढ़ी भी रख ली थी उसने। इमाम मस्जिद ने दीनदारी, नेकी, तकवा देकर अपनी बेटी उसके साथ शादी कर दी। शादी के बाद वो पहली रूटीन पर आ गए। जिस तरह पहले आदत थी, कभी कभार नमाज पढ़नी दिल के अंदर आया तो जोश आया, मस्जिद के अंदर चले गए, नहीं तो हफ्ता हफ्ता, महीना महीना मस्जिद का पूरा देखा। और जो दाढ़ी रखी थी उसको भी कटवा दिया। वो इमाम मस्जिद की बेटी को उससे नफरत होने लगी कि जिस बेस की बुनियाद पर मेरे बाप ने रिश्ता किया था वो दीनदारी थी, वो अल्लाह की बंदगी थी। अब उसी बंदगी को, नमाजों को भी छोड़ना शुरू कर दिया। तो उस नौजवान से कहा, उसने कहा कि मैंने तो इबादत वगैरह शुरू की थी, लेकिन तकवा जो मैंने अपनाया था वो तुझे हासिल करने के लिए किया। अब तू मुझे मिल गई है, अब मुझे इतनी मेहनत मुशक्कत करने की जरूरत नहीं। मिलाकर वो समझाती रही, दीनदार घराने की थी, तरबियत याफ्ता थी। जब वो राह रास्त पर न आया तो उससे खुला लेकर वो उससे अलग हो गई। अब उस नौजवान ने देखा कि अब जिसके लिए मैंने इतना अरसा, इतना टाइम, इतना वक्त कुर्बान किया, मेरे हाथ से फिर निकल रही। वो एक जादूगर के पास गया, जादूगर से डील की कि ये मेरे पास आनी चाहिए जिस कीमत पर भी आती है, तुम्हारी जो डिमांड है वो डिमांड मैं पूरी करूंगा, लेकिन ये लड़की, ये औरत, ये किसी सूरत के अंदर भी किसी और जगह ना जाए, मेरे पास ही आनी चाहिए। जादूगर ने वो डिमांड की, उसके मुताबिक उसने पैसे दिए। उसने अपनी पढ़ाई की, मंत्र पढ़े,
लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। नौजवान फिर दोबारा गया, कहा हजरत जी मैंने आपको पैसे दिए, आपने अभी तक मेरा काम नहीं किया। उसने कहा कि ये काम बड़ा मुश्किल है, इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत और पढ़ाई की जरूरत है। आप अपनी पहले दी हुई रकम को वापस ले लें, ये उस रकम के अंदर होने वाला काम नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम। उस नौजवान ने और ज्यादा दिए कि आप और रकम ले लें, लेकिन ये मेरा काम होना चाहिए, लड़की मेरे पास आनी चाहिए। अब उस जादूगर ने, जो उनके पास शयातीन होते हैं, जिनको मुअक्कल इनकी सलाह के अंदर कहा जाता है, वो बेचे। एक टोली बेची, लेकिन बात नहीं बनी। दोबारा फिर एक और टोली को बेचा। अब वो जिन्नात की टोली उस जादूगर की मुखालिफ हो गई, उसके पीछे पड़ गई कि तूने जिस तरफ हमें भेजा है, उनके पास जाने के लिए, उनके घर के अंदर दाखिल होने के लिए हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है, बल्कि उन जिन्नात शयातीन ने उस जादूगर को दबीज देना शुरू कर दिया। ये नौजवान भी गया और जादूगर अपने हाथ के अंदर औजार पकड़े हुए था। तो इसने कहा कि मेरा काम अभी तक नहीं हुआ, इतना अर्सा गुजर गया है, मैंने तेरे मुताबिक के मुताबिक में रकम भी दी है। उसने कहा कि जिसकी डील तूने मेरे साथ करवाई है, उन पर जादू होने की बजाय उल्टा मुझ पर असर पड़ गया है। जिन्नात मेरे पीछे पड़ गए हैं, अपने पैसे ले ले, अगर या तो तू मुझे मार दे तो बेहतर है, वरना अब वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जब नौजवान ने अंदर ये सीन देखा, वो घबराया हुआ बाहर निकला, पुलिस को इतला दी। पुलिस ने उसको पकड़ लिया जादूगर को, और उसको जेल के अंदर डाल दिया, कैद के अंदर डाल दिया। बाद में उस इमाम मस्जिद से पूछा कि आप कौन सा अमल करते हैं कि कई गुना सख्त जादू आपकी तरफ किया गया, लेकिन उसका असर होने के बजाय उल्टा रिएक्शन हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे घर के अंदर रोजाना डेली सूरह बकरा की तिलावत की जाती है। एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि जिस दिन हमारे घर के अंदर सूरह बकरा की तिलावत ना की जाए। तो सूरह बकरा की तिलावत की वजह से रब ताला ने उनके घर के चारों तरफ ऐसा पहरा लगा दिया कि कोई जिन्नात, कोई जादू उस पहरे को नहीं तोड़ सका। उल्टा जादू करने वाले उसके खिलाफ ही जिन्नात उसके पीछे पड़ गए। तो ये रब सुब्हानहू व तआला की किताब मुकद्दस की बरकत है। ये एक इनकलाबी किताब है, ये इंसानों की जिंदगियों के अंदर भी इनकलाब बर्पा करने वाली है। ये इंसानों को सही माना के अंदर इंसान बनाने वाली है। ये लोगों को तहजीब और तमद्दुन से आगाह करने वाली है। और यही